हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम लोग स्पोकन इंग्लिश की पहली क्लास शुरू करने जा रहे हैं। स्पोकन इंग्लिश मीन्स जो इंग्लिश हम लोग बोलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, आज हम लोग उस इंग्लिश की बात करने चल रहे हैं। ये पहली क्लास है और इसमें आज मैं जो शुरुआत करूँगा वो IPA से, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ना जानते हो कि IPA आखिर होता क्या है। IPA यही जो लिखा है यहाँ पे, IPA इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ना जानते हो कि IPA आखिर होता क्या है। दरअसल देखिए, जैसे कि ये पहली क्लास है स्पोकन इंग्लिश की और मैं ABCD से नहीं शुरू कर रहा हूँ। अब आप सोच रहे होंगे ABCD तो मुझे पहले से आती है। देखिए, आपको आती होगी, लेकिन आना और सही सही आना दोनों में अंतर होता है। तो आती है तो अच्छी बात है, लेकिन जब मैं बताऊंगा तब आपको पता चलेगा कि कितनी सही आती है, कितनी गलत आती है। ठीक है, तो देखिए, आज मैं जो बताने चल रहा हूँ इसको कहा जाता है IPA इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट। अब ये होता क्या है, देखिए, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट यही है। एक मिनट के, ये कुछ चिन्हों का, ये जो है ना चिन्ह दिए हुए हैं यहाँ पे, ये सारे चिन्ह यहाँ पे और ये यहाँ पे, ये कुछ चिन्हों का एक ग्रुप है, एक सेट है जो ये निर्धारित करता है कि इंग्लिश में किसी चीज़ को सही सही कैसे बोला जाना है। मैंने आपको शुरू में पहली क्लास में ABCD डायरेक्ट बताना इसलिए नहीं शुरू किया क्योंकि उसमें भी कहीं ना कहीं साउंड की बात आती है सबसे पहले कि किसको कैसे बोलना है। इसलिए मैंने सोचा सबसे पहले आपको साउंड ही बताते हैं ताकि दुनिया में आप कहीं बोलिए कोई ये ना कहे कि आप गलत बोल रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम लोग सीखेंगे कि इंग्लिश को सही सही बोला कैसे जाता है। दरअसल ये सारे सिम्बल्स जो हैं, ये इन सबको IPA कहा जाता है, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट। और इन्हीं को देखकर आप पहचान सकते हैं कि किसी भी चीज़ का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होता है। किसी से कोई पूछने की कोई ज़रूरत नहीं कि इसको कैसे पढ़ा जाता है, उसको कैसे पढ़ा जाता है। आप लोग स्टैंडर्ड डिक्शनरी उठाइएगा, जो ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज चाहे जो हो, वर्ल्ड लेवल की एकदम इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी, हिंदी नहीं, जो डिक्शनरी होगी ना उसमें सब कुछ इंग्लिश में ही लिखा होगा। लगभग इतनी मोटी मान के चलिए, उसमें सब कुछ इंग्लिश में ही लिखा होगा, उसमें हिंदी में कुछ नहीं लिखा होगा। और उसमें यही सब जो चिन्ह दिए हैं ना, इन्हीं सब का प्रयोग करके हर एक चीज़ का प्रोनाउंसिएशन दिया होगा। अब मैं बताता हूँ आपको कि कैसे आपको सीखना है ये। ठीक है, देखिए, अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा ABCD की, तो उसमें 26 अक्षर होते हैं कुल मिला के, जिनमें से 5 स्वर साउंड होते हैं और बाकी कॉन्सोनेंट होते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे केवल स्वर साउंड की। उसमें 5 जो होते हैं, 5 लेटर, वो होते हैं स्वर A E I O U, और बचे हुए सब कॉन्सोनेंट होते हैं। और जितने साउंड होते हैं, 26 जो अक्षर होते हैं ABCD में, उसमें जितने साउंड होते हैं कुल 44 होते हैं, 44। और उसमें से 20 साउंड जो होते हैं वो स्वर साउंड होते हैं, और जो बच जाते हैं वो सब कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग स्वर साउंड की बात करेंगे कि स्वर साउंड बनता कैसे है और इसको हम लोग पहचान कैसे सकते हैं, किसी चीज़ को सही सही कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो ये सारे सिम्बल्स दिए हैं, इन्हीं को समझना है, जानना है। इसको आप लोग रट लीजिएगा, एकदम जान लीजिएगा। उसके बाद आप लोग किसी भी चीज़ का प्रोनाउंसिएशन एकदम सही सही बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये एक सिंबल है जो इस तरह से बना हुआ है, इसको ई इस तरह से पढ़ा जाता है। इसको हम अपने यहाँ, देखिए, पहली बात एक चीज़ और सुन लीजिए, ये जो मैंने लिखा है ना हिंदी में, ये मैंने थोड़ा सा मदद लेने के लिए लिखा है कि हिंदी की मदद से हम लोग सीख रहे हैं इन सिंबल्स को। बाकी इसका एग्जैक्ट जो प्रोनाउंसिएशन होता है उस तरह से कभी कभी ये सारे वर्ड जो है ना, मतलब जो ये सारे जो अक्षर हैं वो भी उस तरह से नहीं प्रयोग किए जा सकते। मतलब हिंदी में उस तरह का अक्षर ही नहीं है जो इनका प्रोनाउंसिएशन दिखा सके एकदम सही से कि ये ऐसा ही बोला जाता है, क्योंकि इंग्लिश एक अलग भाषा है और हिंदी एक अलग भाषा है। लेकिन हम लोग थोड़ा थोड़ा मदद लेके इसको सीख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, जहाँ पे भी डिक्शनरी में जहाँ कहीं इस तरह का सिंबल बना हो, इसको बड़ी ई कहा जाता है। बड़ी ई जो हम पढ़ते हैं वही होता है बड़ी ई, तो इसको बड़ी ई पढ़ा जाता है। और ये होता कहाँ है, जैसे आप अगर देखेंगे ना, शीप, SHEEP, इसका अगर प्रोनाउंसिएशन आप चेक करेंगे डिक्शनरी में तो इस तरह से लिखा जाता है, इस तरह से। मैंने आपको कहा कि ये वाला जो सिंबल है ना, इसका मतलब होता है बड़ी ई। और आप देख लीजिए, ये जो लगा है ना एक शाह, इसको बड़ा शाह पढ़ा जाता है। ये जो लिखा है ये वाला बड़ा शाह, और ये इसी शाह के लिए लगा है बड़ा शाह। दरअसल ये कॉन्सोनेंट में मैं पढ़ाऊंगा, अभी मैंने वाउल शुरू किया है, मतलब स्वर शुरू किया है, तो ये आगे मैं बताऊंगा। कुल मिला के आप ये देखिए, मैंने ये कहा था ये बड़ी ई का साउंड बनता है और यहाँ पे बड़ी ई दिया है। और ये शीप अगर आप देखेंगे डिक्शनरी में तो एकदम ऐसे लिखा होगा,
शाह बड़ा वाला सा और बड़ी ई पा खाली, और ये हो गया शीप। और हम लोग इसको क्या पढ़ते हैं? शीप। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? शीप। और शीप इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन शीप ही होता है। समझ में आई बात? अब आप चेक कर लीजिए कभी कहीं भी किसी भी डिक्शनरी में ये शीप का उच्चारण ऐसे ही लिखा होता है, और उसी के जस्ट पहले तुरंत जस्ट बाद में ऐसे लिखा होता है। और ये तो रहा बड़ी ई, और इसी के बाद ये दूसरे नंबर पे है ई। ई ये जो होता है ना, ये छोटी वाली ई होता है। ई इतना साउंड बनता है ई का, और ये वाला है ई। ठीक है, जैसे शिप, एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, उदाहरण। शिप, जैसे शिप, इसका अगर आप लोग मतलब देखेंगे इसका प्रोनाउंसिएशन सही से क्या होता है डिक्शनरी में, तो इस तरह से लिखा होगा। देखिए फिर ये वाला बड़ा वाला शाह इसमें भी है, तो ये बड़ा वाला शाह लिखा है, और ये मैंने कहा था ना ये छोटी वाली ई, ये वाला जो है सिंबल ये यहाँ पे लगा हुआ। देखिए ये ए और पी से पा, तो ये हो गया शिप। शिप इस तरह से बड़ी वाली ई, ये छोटी वाली ए, ठीक, शिप। और ऐसे ही इस तरह से ऊ साउंड के लिए इस तरह से सिंबल प्रयोग किया जाता है डिक्शनरी में। ये इस तरह से जो दिख रहा है ऐसे, ये ऊ के लिए। तो अगर इस तरह से अगर आपको देखना हो कि गुड का सही से प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, सही उच्चारण क्या होता है, तो आप डिक्शनरी में देखेंगे तो इस तरह से लिखा हुआ दिखेगा। ये जी से गा, और ये छोटा ऊ, और ये डा, तो हो गया गुड। इस तरह से गुड हो गया, लुक हो गया, और इस तरह से जितने भी शब्द हैं अगर आप चेक करेंगे तो ये वाला साउंड बीच में दिखेगा क्योंकि ये छोटा ऊ का साउंड है। ठीक, आगे ऐसे ही बड़ा ऊ के साउंड के लिए इस तरह का सिंबल प्रयोग किया जाता है डिक्शनरी में, जो स्टैंडर्ड डिक्शनरी है, जो वर्ड लेवल पर जिसका प्रोनाउंसिएशन होता है वो वाला, मतलब ये दुनिया में जो एकदम सही प्रोनाउंसिएशन है इंग्लिश की ना, वो वाला सिंबल है ये। तो इसको बड़ा ऊ पढ़ा जाता है। अब इसी तरह से अगर आप फूल, एक शब्द है फूल, फूल मतलब मोट, अगर इसका आप देखेंगे मतलब इसका सही उच्चारण क्या होता है, कैसे लिखा होता है, तो डिक्शनरी में इस तरह से लिखा होता है। एफ से फा का साउंड बनता है, और ये बड़ा ऊ और ये ला, तो ये हो जाएगा फूल। बड़ा ऊ का साउंड, ये देखिए मैंने कहा था ना, ये ऊ और ये साउंड है ऊ, और ये फा तो है ये, तो फू और ये ला खाली, फूल हो गया ना फूल। और ये फूल ही लिखा जाता है, इसलिए इसको फूल पढ़ा जाता है। एक चीज़ याद रखिए, किसी भी चीज़ का प्रोनाउंसिएशन मतलब किसी चीज़ को कैसे पढ़ा जाना है वो आप इन सबको देख के नहीं बता सकते। ये सब स्पेलिंग लिखी हुई है, हर एक चीज़ का उच्चारण उसके आगे दिया होता है डिक्शनरी में। जैसे मैंने बताया फूल का उच्चारण सबसे पहले यही दिया होगा, उसके बाद डिक्शनरी में और कुछ दिया जाएगा, किसे कहते हैं फूल। ठीक है, और इस तरह से ए साउंड के लिए इसका प्रयोग किया जाता है ई टाइप का, जैसे पेन, ए ए ए, यही वाला साउंड होता है। तो जैसे पेन होता है तो ए इंग्लिश में लिखा जाएगा इस तरह से, प और ए ना, तो ये हो जाएगा पैन, पैन। और ऐसे टैन या फिर DEN, डैन। ठीक है, ये इस तरह से लगाया जाता है। इस तरह का सिंबल होता है, ये लगभग आधा आ के बराबर होता है, आप इसको कह सकते हैं। तो जब कभी भी इसका प्रयोग हो, इसका मतलब आधा आ बोलना है। अभी देखिए ये एक शब्द है टीचर, ये उदाहरण के लिए टीचर, इसको आप देखेंगे ना इसके सामने, मतलब इसका उच्चारण क्या होता है, तो ये डिक्शनरी में इस तरह से लिखा होता है। इससे बनता है टी, मैंने ये बताया अभी आपको, इससे बड़ी ई बनता है। ये देखिए ये वाले बड़ी ई, और इसी का सिंबल यहाँ लगा है टी, और ये टी और ये बड़ा वाला शाह जो है ना, ये वाला बड़ा शाह, ये वाला टी और उसका दोनों साथ में आते हैं तो वो चा पढ़ा जाता है। और ये लास्ट में लगा है ये वाला सिंबल आधा आ का लगभग, तो ये हो जाएगा टीचर। एक चीज़ यहाँ पे लगा है, ये स्ट्रेस का सिंबल है, वो मैं आगे बताऊंगा, अभी दरअसल शुरुआत हो रही है तो सब कुछ नहीं बताया जा सकता एक साथ में। तो ये लिखा है टीचर, और लास्ट में ए आधा आ, सो टीचर, टीचर इस तरह से। और ये 3 और ये डॉट जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप देखेंगे सही, तो इसको आप लगभग बड़ा आ का साउंड कह सकते हैं, बड़ा आ का साउंड। और उदाहरण के लिए बर्ड, यहाँ पे लिखा है बर्ड, इसको आप देखेंगे डिक्शनरी में तो इस तरह से लिखा होगा बर्ड। और इसको सही से पढ़ा कैसे जाता है, बर्ड, बर्ड, आई सॉ अ बर्ड देयर इज अ बर्ड, बर्ड, इस तरह से। ठीक, और ए ओ कुछ इस तरह का साउंड बनता है इससे, ये वाला जो ओ, मैंने आपको पहले बता दिया, ये हिंदी वाला जो सिंबल है ना, मतलब ये जो अक्षर है वो पूरी तरह से एकदम इसी तरह से नहीं बोला जाता, लेकिन मैंने हेल्प लेने के लिए लिखा है यहाँ पे। तो जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा आप लोग बस। तो ये होता है आ, इस तरह से।
तो जैसे आप देखेंगे इसका उदाहरण ये वाला कोर्ट, COURT, कोर्ट। अब ये आप देखेंगे ना, इसके सामने ये वाला लिखा होता है, ये का से मतलब के से का साउंड, और ये अ और ये ट, तो ये हो जाएगा कोट, कोट। ठीक। और ऐसे ए, जो ए बना है, ए के साउंड के लिए इस सिंबल का प्रयोग किया जाता है, ए साउंड के लिए इस सिंबल का प्रयोग। अब जैसे, और इसको कहा जाता है ऐसे बोला जाता है। एग्जाम्पल कैट, CAT, कैट। इसको आप देखेंगे डिक्शनरी में इस तरह से लिखा होगा, के से का साउंड और इससे ए और ये टा, तो ये हो जाएगा कैट, कैट। दिस इज अ कैट, दैट इज अ कैट, कैट, बैट, मैट, इन सब में इसी का प्रयोग किया जाएगा बीच में, क्योंकि ये ए का साउंड दिखाता है। ठीक। आगे आ के साउंड के लिए इस तरह से, मतलब ये जो इस तरह का सिंबल लगाया जाता है वो लगभग आ के साउंड के बराबर होता है। अगर आप इसका उदाहरण देखना चाहें तो इसमें बट, इसमें आप देखें ये बी से बा बन रहा है, और ये आ का साउंड मैंने बता ही दिया, और ये टा, तो ये हो जाएगा बट। और इसीलिए इसको बुट ना पढ़ के बट पढ़ा जाता है, क्योंकि ये आ का साउंड है और ये इंटरनेशनल लेवल पे चलता है। दुनिया में जो विश्व स्तर की इंग्लिश बोली जाती है ना, एकदम स्टैंडर्ड इंग्लिश, आप किसी से बोलिए पूरी दुनिया में, वो वाली मतलब इंग्लिश जो एकदम स्टैंडर्डाइज्ड है, जो एकदम पूरी वर्ल्डली एक्सेप्टेड है, जो पूरी तरह से एकदम सही है, वो वाली इसका प्रोनाउंसिएशन, तो उसमें इसको बुट नहीं पढ़ा जाता, इसलिए क्योंकि इसका उच्चारण बट होता है। ये देखिए आ का साउंड वाला लगा है और ये टा तो ही है, तो ये हो गया बट। इस तरह से इसको बट पढ़ा जाता है। ठीक। और इसके बाद एक साउंड, एक सिंबल ये होता है आ, ये वाला इस तरह से, ये लगभग आ के जैसे बोला जाता है, आ। और इसका एग्जाम्पल ये वाला है हॉट, हॉट। इसको आप देखेंगे इस तरह से, तो इसका उदाहरण ये है, और इसको आप देखेंगे डिक्शनरी में तो इस तरह से लिखा होगा हॉट, 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 ऐसे। और एक सिंबल ये होता है ये वाला, इसको एकदम बड़ा आ वाला जो साउंड होता है ना, वो वाला होता है, ये एकदम बड़ा आ वाला। ये डॉट लगा मतलब थोड़ा और जोर से बोलना है इसको, तो ये बड़ा आ वाला होता है, आ इस तरह से। एग्जाम्पल फास्ट, 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 इसीलिए हम इसको फास्ट बोलते हैं। और इसका उच्चारण आप देखेंगे डिक्शनरी में ऐसे लिखा होगा, ये देखिए आ, एफ से फा, आ, सा, ता, फास्ट। और ये हो जाएगा फास्ट। ठीक। अब देखिए इधर ए, दरअसल देखिए एक चीज मैंने आपको बताया कि ए वाउल साउंड्स हैं, मतलब इंग्लिश में जो 20 वाउल साउंड्स हैं ए वो सब हैं, और ये 2 भागों में विभाजित है, मतलब वैसी हैं 3 भागों में लगभग कहा जा सकता है। ठीक, सॉन्ग्स भी होते हैं कुछ, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही लोग हैं, मतलब ये सारे हैं, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। मोनोसॉन्ग्स इनको कहा जाता है। मोनोसॉन्ग्स मतलब ये जो सिंगल सिंगल है, ए देखिए ये सिंगल है, सिंगल है, सिंगल, सब सिंगल है, तो इसको मोनोसॉन्ग्स कहा जाता है। और जो ये डबल डबल है ना, देखिए यहाँ डबल डबल है सब सब, तो इसको डिप सॉन्ग्स कहा जाता है, और ये सब स्वर में ही आते हैं। ठीक, तो मोनोसॉन्ग्स हो गए, मतलब जो सिंगल वाले साउंड वाले हैं वो हो गए, जो सिंगल सिंबल है जिसका चिन्ह प्रतीक जो है सिंगल सिंगल है वो वाला हो गया, मतलब मोनोसॉन्ग्स खत्म। अब डिप सॉन्ग्स मतलब जिसमें सिंगल, जो जिसमें चिन्ह 2 आएंगे, ए देखिए 2 दिए हैं। अब इसमें ईयर, ईयर इसको पढ़ा जाता है, ईयर, ई का साउंड देता है ये, तो लगभग आप इसको हिंदी में इस तरह से बोल सकते हैं ईयर। और ये दिखेगा कहाँ, किस तरह के एग्जाम्पल में, तो नियर। अगर आप देखेंगे नियर, नियर ये डिक्शनरी में इस तरह से लिखा जाता है एन, और ये ईयर होता ही है, तो ये होगा नियर। लास्ट में आर मैंने ब्रैकेट में किया है, वैसे ब्रैकेट में लिखा ही जाता है लगभग, क्योंकि आर ब्रिटिश इंग्लिश में नहीं बोला जाता, अगर लास्ट में आ जाता है किसी शब्द के तो वो साइलेंट रहता है, और अमेरिकन इंग्लिश में बोला जाता है, तो ये ऐसे होगा नियर, नियर। अमेरिकन इंग्लिश में नियर होगा, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में केवल नियर, नियर इस तरह से। तो ये हो गया ई, और ए इस तरह से दिया जाता है, और इसको पढ़ा जाता है ए। और इसका एग्जाम्पल आप लेट में देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे ला ए लिखा है ला, और ए मैंने कहा इसको ए पढ़ा जाता है, ये वाला सिंबल जो है ए और ये टा, तो ये हो गया लेट, लेट। ऐसे मेक, केक, सेक, लेक, इस तरह के चीज़ों में भी इसी का प्रयोग किया जाता है। ठीक। अब दूसरा ये दोनों मिला के इसको उआ पढ़ा जाता है, उआ, उआ, ये देखिए उआ, इसको उआ कहा जाता है। और इसका एग्जाम्पल, इसका उदाहरण TOUR,
टूर, टूर जिसको कहते हैं ना लोग टूर पे जा रहे हैं, टूर पे, वही वाला ये। सो टूर इसका एकदम एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन, एग्जैक्ट जो उच्चारण होता है सही सही, वो होता है टूर। और ये यहाँ पे लिखा है देखिए टा, ये टा लिखा है और ये बीच में उ, ये उ का साउंड मैंने कहा ना उ, टू फिर आर ब्रैकेट में, मतलब आप ब्रिटिश बोल रहे हैं तो मत बोलिए और अमेरिकन बोल रहे हैं तो बोलिए फिर टूर, टूर इस तरह से, और नहीं तो टूर, काम खत्म। और ऐसे ऑय, इसको पढ़ा जाता है ऑय, 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 इसको ऑय, इसका इस तरह से पढ़ा जाता है ऑय। तो अगर ए वाला देखना हो तो इसका एग्जांपल आप बॉय जैसे होता है बॉय, ऐसे ऑय, बॉय, टॉय, इस तरह से बॉय, ऑय, ऑय, बॉय, बॉय में ही पढ़ा जाता है ये वाला साउंड जो है। तो बॉय का एग्जांपल देखिए, बॉय अगर आप देखेंगे डिक्शनरी में इस तरह से इसका उदाहरण, मतलब इसका उच्चारण लिखा होगा बॉय, बी से बा, और इसके बाद ऑय तो यही है क्योंकि मैंने बताया आपको ऑय, तो ये हो जाएगा बॉय, बॉय इस तरह से। और ये इसको औ पढ़ा जाता है जब दोनों लोग साथ में लिखे होते हैं ऐसे औ, 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 इस तरह से औ। और इसका एग्जाम्पल आप नो, एन ओ नो, हम लोग इसको नो पढ़ लेते हैं अलग की बात है, लेकिन एकदम एग्जैक्ट एकदम सही सही प्रोनाउंसिएशन जो होता है ब्रिटिश इंग्लिश में, वर्ल्ड लेवल की इंग्लिश जो होती है एकदम सही सही, उसमें इसको औ, इसको नो पढ़ा जाता है क्योंकि इसका एकदम स्टैंडर्ड उच्चारण ये है ये, और ये है एन से ना बना और औ ये है, ये मैंने कहा आपको ये औ होता है, तो ये हो गया नो, नो, नो आई डोंट थिंक सो, नो आई वोंट गो देयर, नो आई डोंट लाइक हिम, इस तरह से। तो ये हो जाएगा नो, नो, होम, गो, इस तरह से ध्यान यहाँ पे होता है। और उसके बाद एयर, एयर इस तरह का जो सिंबल दिया है इसको एयर पढ़ा जाता है, एयर, एयर इस तरह से एयर। जैसे इसका ये साउंड मिलेगा आपको केयर, अगर केयर आप देखेंगे तो इसमें जो इसका केयर का जो लिखा जाता है ना उच्चारण, वो इस तरह से लिखा होता है के से का और एयर, केयर फिर से आर वाला सिस्टम, वही ब्रिटिश में नहीं बोलना है, अमेरिकन में बोलना है, तो ये हो जाता है केयर, केयर, ठीक है ऐसे ही। और इसके बाद आया आई, इसको आई पढ़ा जाता है, ये हो जाता है आई। अब ये इस तरह से पढ़ा जाता है आई, इस तरह से पढ़ा जाता है। और इसका एग्जाम्पल जो है उदाहरण आप देखना चाहें तो फाइन में देख सकते हैं, फाइन एक जो शब्द है इसका मतलब अच्छा होता है। फाइन को कैसे बोलना है ये डिक्शनरी में इस तरह से लिखा होता है, फा इससे बनता है और ये आई होता ही है, फाइन आई होता ही है। फाइन को कैसे पढ़ना होता है, तो फा तो इससे बनता ही है आई और ये ना, तो हो जाएगा फाइन। और इस तरह से इसको आओ, आओ ये लिखा है आओ, इसको आओ पढ़ना होता है। और ये किस तरह से किस तरह के शब्दों में होता है, तो माउस, इसमें आओ का साउंड आता है ना, माउस, माउस उसी में। और माउस कैसे लिखा जाता है डिक्शनरी में, तो इस तरह से एम से माँ और ये आओ ए सा, माउस, ये हो गया माउस। अब समझ में आ गया होगा आपको कि किस तरह से डिक्शनरीज में किसी भी इंग्लिश शब्द का प्रोनाउंसिएशन लिखा जाता है, समझ में। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं, और दरअसल ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई ये सब केवल स्वर का प्रोनाउंसिएशन है। जो ABCD में स्वर होते हैं ना, स्वर मतलब वाउल्स, केवल उन्हीं की प्रोनाउंसिएशन है ये सारी। और इसके बाद जो सेकेंड वाली होगी उसमें कॉन्सोनेंट्स के प्रोनाउंसिएशन बताए जाएंगे, मतलब डिक्शनरी में किसी चीज़ को कैसे लिखा जाता है, एकदम ओरिजिनल जो डिक्शनरी होती है जिसका सही से प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण 100% सही होता है, तो किस तरह से वो लिखा जाता है, उसको कैसे पढ़ा जा सकता है, पढ़ सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं। और उसके बाद अगर आपको स्टैंडर्ड इंग्लिश बोलनी हो एकदम 100% सही, ताकि कोई ये ना कहे कि ये गलत है वो गलत है, तो आपको ये सिम्बल्स आने चाहिए। और आप लोग ये सिम्बल्स अगर हो सके तो एकदम रट लीजिए, ताकि बस किसी चीज़ का उच्चारण क्या होता है आपको ये देख के या ये देख के, इसी में से देख के आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये लिखा क्या है, इसका मतलब क्या है। जैसे देखिए टीचर, टीचर ऐसे लिखा होता है, आप ये देखे बिना ही बता दिए यही इतना पढ़ के कि ये लिखा क्या गया है, जैसे टीचर, सो ये टीचर ही है कुल मिला के, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। जब आपको ये सब समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिकली, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं, पर ये सब याद रहे ना रहे काम चल जाएगा, लेकिन ये याद रहना चाहिए एकदम स्टैंडर्ड प्रोनाउंसिएशन के लिए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट ऑल ऑफ यू शुड नो इफ यू वांट टू स्पीक गुड इंग्लिश इन योर लाइफ. But yeah, if you're going to forget all these things at that time, it is not going to be possible for you to speak a good English, and that to before all the people who have good knowledge of English, or before anyone who speaks, especially on word level.
So it is important for you to know all these things, and the remaining things will be taught in the next video that will be coming later. I mean tomorrow or the day after tomorrow. So yeah, I hope you have got a good idea of this thing, how we have to learn this vowel sound, especially from here, from this board. And the remaining things will be taught in the second video that will be of consonants. So do not worry about this thing. Just take care and be happy. We'll meet in the next video. Till then, take care and bye-bye.